मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि अंधेरा भी सबसे चमकदार रोशनी कैसे ला सकता है। विजयपुर नगर में राजा अरिमथन राज्य करते थे। उनका एकमात्र पुत्र था, लाड प्यार में पला हुआ, विद्या और अनुशासन से दूर। समय के साथ वह दुर्व्यसनों में पड़ गया और प्रजा को कष्ट देने लगा। राजा ने विवश होकर उसे राज्य से निकाल दिया। नगर से निकाला गया वही युवक आगे चलकर डाकुओं का सरदार बन गया। उसने अंजन गुटिका विद्या सिद्ध कर ली और मनमाने अत्याचार करने लगा। तभी से लोग उसे अंजन चोर कहने लगे। एक बार वह राजगृही के राजघराने से एक बहुमूल्य हार चुराकर भागा। कोतवालों ने उसका पीछा किया और उसकी विद्या को निष्प्रभावी कर दिया। भागते भागते अंजन श्मशान पहुंचा। वहां उसने देखा, एक वट वृक्ष पर 100 सींखों से बना एक छींका टंगा है और उस पर एक सेठ बार बार चढ़ते उतरते दिखाई दे रहे हैं। सेठ बोले, मुझे जिंदत सेठ ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने को दी है, पर मन में शंका है, यदि विद्या सिद्ध न हुई तो नीचे शस्त्रों पर गिरकर मृत्यु हो जाएगी। अंजन ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे विधि बताओ। जिंदत सेठ मुनि भक्त हैं, उनका वचन असत्य नहीं हो सकता। सेठ ने विधि पूर्वक मंत्र विधि बता दी। अंजन ने महामंत्र का स्मरण किया और एक साथ सभी डोरियां काट दी। वह नीचे गिरने लगा, लेकिन उसी क्षण आकाशगामिनी विद्या देवी प्रकट हुई, उसे विमान में बैठाया और बोली, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। अंजन ने कहा, मुझे जिंदत्त सेठ के पास पहुंचा दो। विद्या देवी उसे सुमेरु पर्वत पर ले गईं। वहां अंजन ने जिंदत्त सेठ को प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा सुनाई। उस क्षण उसका हृदय बदल गया। उसने संपूर्ण पापों का त्याग किया और देवर्षि मुनिराज से दिगंबर दीक्षा ग्रहण की। कठोर तपस्या से उसने चारण रद्य प्राप्त की, फिर केवल ज्ञान को प्राप्त किया और अंत में कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुआ। निशंकित अंग का ऐसा प्रभाव है कि अंजन को शस्त्रों पर गिरकर मर जाने का भय भी नहीं रहा। उसकी अटल श्रद्धा और संशय रहित भाव ही उसे चोर से मुनिराज और मुनिराज से केवल ज्ञानी बना गए। धन्य है वह जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अडिग श्रद्धा रखता है, क्योंकि वही श्रद्धा आत्मा को मोक्ष तक ले जाती है।